फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी किसी ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि यार हमें यहीं पे पीपीओ मिल जाए, यहीं पे फुल टाइम ऑफर मिल जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटर्नशिप लेने के लिए इतना एफर्ट डाला होता है, इतने इंटरव्यूज दिए होते हैं और हम दोबारा वही इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहते। बट अनइंटेंशनली कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं इंटर्नशिप के टाइम पे जिससे हमारे पीपीओ के चांसेस इंपैक्ट हो जाते हैं, हमें वहाँ पे फुल टाइम ऑफर नहीं मिलता एंड वी नेचुरली फील डिसअपॉइंटेड एंड फिर हमें वही पूरे इंटरव्यूज के पूरे साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ता है, विच इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट टू बी ऑनेस्ट। और वहीं अगर आपको पीपीओ मिल जाए तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि येस आई कैन क्रैक गुड कंपनीज, और अगर आप चाहो तो आप बाकी अच्छी कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। सो हाउ कैन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर इंटर्नशिप? कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो इंटर्नशिप पे, कैसे आप नेटवर्किंग कर सकते हो वहाँ पे, कैसे आप अपने पीपीओ के चांसेस बढ़ा सकते हो, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये सब डिस्कस करने के लिए आई एम इन्वाइटिंग जेनिश टुडे इन दिस वीडियो, हु recently completed his internship at Amazon and he got a full-time offer too, and we used to work in the same team. So हम इस वीडियो में उनसे सब कुछ डिस्कस करेंगे about his experience, about his learnings and friends, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पीपीओ या जॉब मिलने में थोड़ा लक फैक्टर तो होता भी है। सो गुड लक लेने का भी एक बहुत ही ईजी वे है। आपको जस्ट नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना है। एक सब्सक्राइब करने से आपको 1 साल का गुड लक मिलेगा और एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अगर आपको 1 साल और का गुड लक चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो अब आपको 2 साल का गुड लक मिल गया, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जेनिश से बात करते हैं। So first of all, hi Jenish, and thank you for being here. Welcome to the Code School. So thank you Devanshu for inviting me here. Yeah, so without wasting any time, start करते हैं. And I'm sure a lot of viewers will be interested to know first of all that how you landed an internship in Amazon. Okay, so मैं ये इंट्रो जो भी है वो शॉर्ट रखूंगा बिकॉज आई गेस इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है। तो इंटर्नशिप की बात करूँ तो हमारे इसी ड्यूरिंग अगस्त सितंबर में अमेजोन ने विजिट किया था ऑन कैंपस। तो मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो उसमें मेनली राउंड की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड जो होता है ऑनलाइन असेसमेंट राउंड था एंड लेटर ऑन जो कोडिंग इंटरव्यूज होते वो थे। तो ऐसे आई गॉट इंटर्नशिप विद Amazon. And I'm sure a lot of viewers will be interested to know कि जेनिश किस कॉलेज से हैं, तो आप वो भी बता दो। Okay, so yeah, so I'm from I recently got pass out from Nirma University, Gujarat. एंड जेनिश, लाइक जब भी हम किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज एन इंटर्न और एज ए न्यू ज्वाइनी, तो काफी हमें ओवरवेलमिंग लगता है कि क्योंकि हमने कॉलेज में वैसा कुछ नहीं किया होता और कंपनी में आके काफी डिफरेंट टाइप का काम होता है। तो कैसे आपने उससे डील किया, उस फेज के थ्रू आपने कैसे डील किया, कैसे सब कुछ सीखा, तो उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं। ओके, सो या तो जैसे हमारा स्टूडेंट फेज होता है कॉलेज का वो एकदम चिल होता है एंड हम जैसे कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो पूरा डिफरेंट एटमोसफियर होता है। तो उसको डील करने का मेन तो फर्स्ट ये था कि कम्युनिकेशन रखो। अब मैं कम्युनिकेट करता था जितना हो सके। मेरे में आप जैसे मेंटर थे तो मेंटर के साथ हो गए, दूसरे जितने एसडीज हो गए उनके साथ जितना हो सके कम्युनिकेट करता था। कम्युनिकेशन से क्या होगा कि आपको टीम के बारे में पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा, आपके वर्क के बारे में और आइडिया लगेगा। एंड सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट अपना अमेजोन का लीडरशिप प्रिंसिपल है, लर्न एंड बी क्यूरियस। तो मेरा ये फोकस रहता था कि मैं लर्निंग पे फोकस करूँ। तो जैसे मेरा एक मेनली डाउट ये रहता था कि मैंने 4 साल तो सी प्लस प्लस में कोडिंग की एंड कॉर्पोरेट में आके मेरा फर्स्ट टास्क ही जावा पे आ गया। तो वो कैसे करेंगे, तो वो मेन कॉमन डाउट है। तो उसमें ये है कि आपको क्यूरियस रहना है एंड आपको लर्निंग पे फोकस करना है। आप उस पे फोकस करोगे तो ये फेज निकल जाता है ऐसे। एंड स्पेशली अगर हम लाइक अभी जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से ही सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो कम्युनिकेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो लाइक ऑफिस में तो या लोग होते हैं तो इधर उधर से चीजें पता चल जाती हैं, बट हमें अभी एक्टिवली करना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है और चीज़ों को सीखना पड़ता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And Janish, I am sure in 5 months you learned a lot of things technology wise and other things also. So टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपने मेनली क्या क्या चीजें सीखी और वो कॉलेज से कैसे डिफरेंट थी, क्या क्या चीजें, टेक स्टैक्स ऐसे क्या थे जो आपने सीखे? ओके, सो टेक स्टैक के बारे में बताऊँ तो बैकएंड पे मेनली मैंने जावा पे वर्क किया था एंड थोड़ा बहुत पाइथन पे वर्क मिला था। एंड फ्रंट एंड की बात करूँ तो मेनली मैंने रिएक्ट पे वर्क किया था। एंड जो आप बता रहे हो कि कॉलेज से कैसे डिफरेंट होता है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी वर्क हमारा हो गया वो लार्ज स्केल पे वर्क हो रहा था। इससे मिलियंस ऑफ यूजर्स इम्पैक्ट
इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो आपको लाइक कोड चेंजेस हो गए वो बहुत लाइक ध्यान से करने होंगे। तो और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने लाइक वेरियस AWS टेक्नोलॉजीज यूज की थी, लाइक AWS लैम्बडा हो गया, काइनेसिस स्ट्रीम हो गई, इसके अलावा लाइक AWS की वेरियस ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज भी किया था। एंड जिनेश, लाइक यू गॉट पीपीओ, कुछ लाइक अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को नहीं भी मिलता पीपीओ उनकी इंटर्नशिप से, चाहे वो अमेजोन हो चाहे कोई और कंपनी हो। सो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर कोई नया, लाइक इफ देयर सम न्यू इंटर्न ज्वाइनिंग ए कंपनी और न्यू ज्वाइनी, आप क्या टिप्स देना उसे चाहेंगे टू गेट अ पीपीओ एंड टू परफॉर्म वेल? ओके, पीपीओ के लिए तो लाइक मेरा ये मेन फोकस होगा कि आप पहले अपनी टीम की रिक्वायरमेंट समझो, आपको जो टास्क मिलता है उसको अच्छे से समझो, एंड आपको फोकस करना है टास्क पे। लाइक पीपीओ पे इतना फोकस मत करो, लर्निंग पे फोकस रखो। एंड अगर आप लाइक लर्निंग पे फोकस रख रहे हो, कॉन्स्टेंटली लाइक फीडबैक ले रहे हो, तो लाइक आपका पीपीओ हो जाता है। तो इसके रिलेटेड लाइक मैं आपको 5 लाइक टॉप 5 टिप्स ट्राई करता हूँ शेयर करने का। तो ये टॉप 5 टिप्स ये रहेगी। फर्स्ट वन इज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल एट Amazon, और बहुत सारी लाइक जितनी भी कंपनीज में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मैं ये करता था कि जब भी कोई टास्क करूँ डेली, उसको नोट डाउन कर देता था, उसको डॉक्यूमेंट कर देता था। तो जैसे ही हमें लाइक लास्ट में इंटर्नशिप एंड होती है, तो हमें कुछ प्रेजेंटेशन देनी होती है, कुछ हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो अपने जो स्टार्ट से डॉक्यूमेंटेशन की हैबिट रखी होगी, तो आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसे हरी नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली उस डेटा पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे और प्रेजेंट कर पाओगे। तो सेकंड पॉइंट इज अबाउट आस्किंग फॉर हेल्प इफेक्टिवली। तो आप लाइक हेल्प के लिए जैसे पूछते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्टली जाके किसी को डाउट चिपका ना दो, आपको स्मार्टली डाउट पूछना है। तो आप सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि डाउट को राइट डाउन कर दो, तो उससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट डाउट के बारे में आइडिया लगेगा। सेकेंड चीज ये कर सकते हो, उसको स्पेसिफिक बनाओ। आप किसी को डाउट पूछने से पहले लाइक उसको स्पेसिफिक बनाओ, कि किसी को जाके आप ऐसे नहीं बोल सकते यार मेरे को जावा नहीं आता, जावा सिखा दे। तो लाइक ऐसे नहीं होता, आपको उसको स्पेसिफिक करना है। जैसे आप बोल सकते हो कि जावा में मैंने ए अप्रोच ट्राई किया, मेरे को बी वाली एरर आ रही है, और सी जगह पे मैं स्टक हूँ, तो आप मेरे को यहाँ पे हेल्प करो। तो आपको स्पेसिफिक डाउट पूछना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट कि आप अपनी खुद की रिसर्च भी करो। लाइक आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है खुद से ट्राई करने का, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपको खुद से आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करना सीखना है। थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट इज अबाउट राइटिंग क्लीन कोड। So clean code is really important at any companies, because हमारे कॉलेज में तो क्या होता है कि हम जो भी कोडिंग करते हैं वो हम करते हैं कि यार फटाफट से कोड कंप्लीट कर दो, ये इंटरव्यू क्रैक कर ले, उसके लिए करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि इंटीजर डिफाइन कर दिए IJ के कुछ भी फटाफट से, तो वो हमारा मेन फोकस होता है। बट हम जब कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो आपका जो कोड होगा वो बहुत सारे अदर डेवलपर भी देखेंगे, आपका कोड प्रोडक्शन में जाएगा, तो उसका क्लीन होना रियली इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑलवेज क्लीन कोड दिखना चाहिए, और उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो फॉलो करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट आस्किंग फॉर फीडबैक। सो फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको लग सकता है कि यार मैं तो बहुत सही जा रहा था, बट लाइक मेरा कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ। तो आपको फीडबैक आपके मैनेजर हो गए, आपके मेंटर हो गए, आपके जो कोवर्कर्स होते हैं, उनसे आपको फीडबैक लेते रहना है कि मैंने ये वर्क किया है, और इसमें लाइक मेरे को क्या फीडबैक मिल सकता है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो फीडबैक लेने से आपको लाइक फर्दर आइडिया लगेगा कि ये चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। And next and the final point is be a team player, because like any organization success depend on its team, right? So team अगर पावरफुल होगी, और लाइक टीम से ही उसकी सक्सेस डिफाइन होती है, राइट? तो आपको टीम प्लेयर बनना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे कोडिंग आ गई, तो ऐसे नहीं कि अकेले आप बस कोडिंग ही करते जा रहे हो। आपको टीम प्लेयर बनना है, आपको जितना उसके कम्युनिकेट करना है, एंड आपको अपने डाउट्स पूछने हैं, लोगों की हेल्प भी करनी है, और कोई भी मीटिंग्स होती है तो आपका अपना जो पॉइंट होता है वो भी प्रेजेंट करना है, तो जिससे लाइक वो एक पॉजिटिव एटमोसफियर बनेगा, एंड आप टीम प्लेयर बन पाओगे। तो लाइक यही मेन 5 पॉइंट्स थे जो Yeah, मैं I शेयर think करना I think चाहता था। I completely agree with all these 5 points. जो भी कि कोई भी एज एन इंटर्न अगर ज्वाइन कर रहे हैं, सो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच जेनिश हैज जस्ट शेयर्ड विद अस. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जेनिश, एनी स्पेसिफिक थिंग्स टू अवॉइड while your internship जिससे आपकी कन्वर्जन इफेक्ट हो सकता है या आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है? स्पेसिफिक थिंग में तो मेनली ये है कि बहुत सारे लाइक मैं देखता हूँ इंटर्न्स वो पीपीओ पे फोकस करते हैं, उनका गोल होता है कि यार पीपीओ मिल जाए बस।
और कुछ नहीं चाहिए। तो वो मत कीजिए, आपको फोकस करना है ऑन लर्निंग, एंड आपकी जो जर्नी है उसको एंजॉय भी कीजिए। आपको लाइक स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहना है, आपको जर्नी को एंजॉय करना है आपकी। तो आपको लाइक मेनली आपका गोल होना चाहिए कि मैं 6 मंथ में आया हूँ, कुछ सीखूंगा एंड कुछ ग्रो होके जाऊंगा। आपको लाइक पीपीओ नहीं करना है, वरना लाइक उसी में आप रह जाते हो। तो मतलब मेनली ये है कि आपको फोकस करना है ऑन लर्निंग। यस, क्योंकि अगर आपका बाय चांस अमेजोन में नहीं हुआ या आपके उस कंपनी में नहीं कन्वर्जन हुआ, देन आप अर्निंग्स आपकी नेक्स्ट कंपनी में भी लेके जा सकते हो और वहाँ भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। यस, एब्सोल्युटली। या so that's all, Janish. Thank you for being a part of this again. Yeah, and best of luck for your journey at Amazon and see you soon. थैंक यू देवांशु। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आप जेनिश से पूछना चाहते हो आप, तो आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो उससे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।